आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 34वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं या मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा असत्य है, गलत है। पहला ऑप्शन है, कनाडा देश में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। दूसरा ऑप्शन, भारत का प्रथम भारत पांडुलिपि ग्रंथालय उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तीसरा, 2022 में गंगा उत्सव नदी महोत्सव मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजन हुआ। चौथा ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में मेजबानी देश के रूप में चुना गया। इसमें गलत आंसर हो जाएगा आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम पांडुलिपि ग्रंथालय उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रमुख महोत्सव का जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, पहलगाम पंछी महोत्सव लद्दाख में। दूसरा, ओणम पर्व केरल में। तीसरा, रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में। चौथा, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। इसमें आपका गलत जोड़ा हो जाएगा पहला, क्योंकि पहलगाम पंछी महोत्सव लद्दाख में नहीं जम्मू कश्मीर में है। आप पहलगाम के नाम से भी जानते होंगे, तो ये लद्दाख में नहीं, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। घर पर पोषण योजना मध्य प्रदेश में, अम्मा योजना सिक्किम में, गो ग्रीन योजना गुजरात में, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा गलत, इसमें से है पहला, घर पर पोषण योजना, यही गलत है। ये मध्य प्रदेश का नहीं उड़ीसा का है। ये योजना से संबंधित और कौन सा राज्य है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, तो इसका डिटेल देख लिया जाए। घर पर पोषण योजना मध्य प्रदेश का नहीं उड़ीसा का है। एनीमिया पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। एनीमिया मतलब शरीर में खून का कमी होना। दूसरा, अम्मा योजना आप देख रहे होंगे, ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। गैर कामकाजी महिला जो है के खाते में 20,000 रुपये से संबंधित है। गो ग्रीन योजना गुजरात से संबंधित है। बेटियों को 2 पहिया वाहन में खरीदने के लिए जो सब्सिडी मिलती है वो गो ग्रीन योजना के नाम से जानी जाती है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश का है, और महिला जो है किराया बसों में 50% की छूट जो है उन लोग को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला है इंद्रमित गिल। आप इंद्रमित गिल ये जो है भारतीय जो है अर्थशास्त्री हैं। दूसरा है राकेश झुंझुनवाला, क्या भारतीय व्यवसायिक जिनका हाल में निधन हो गया। तीसरा है वसीफा नजरीन, ये K2 पर पहुंचने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला। और जो है चौथा है नल्ला थम्बी कलाइसेल्वी, ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला निदेशक हैं। तो इसमें से गलत है आंसर तीसरा, वसीफा नजरीन ये K2 पर पहुंचने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला नहीं बल्कि बांग्लादेश की महिला थी, याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न ऐसे जानबूझ के बनाए जाते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। मेरी पूरा कोशिश रहता है कि आपको अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट सिलेबस के अनुसार प्रश्न दिया जाए। पूरे यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, ये पहला ऐसा सम्मानित चैनल है जो है आपको प्रतिदिन और लगातार परीक्षा हो या ना हो आपको सेवा देता रहता है। फिर भी आप लोग इसको हज़ारों में देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग वीडियो देखते ही लाइक कर दिया करिए, और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे और हमारे टीम का मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम लोग ऐसे ही एग्जाम तक लगातार आपको जो है ये प्रश्नों को हल कराते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल व खिलाड़ियों से संबंधित कौन सा संख्या गलत है। चार ऑप्शन, पहला है क्रिकेट 11 खिलाड़ी। दूसरा है फुटबॉल 11 खिलाड़ी। तीसरा है रग्बी फुटबॉल 11 खिलाड़ी। चौथा है हॉकी 11 खिलाड़ी। तो इसमें से गलत आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, रग्बी फुटबॉल में 11 प्लेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2022 का थीम निम्न में से क्या है। चार ऑप्शन में पहला, भविष्य के लिए विज्ञान और औद्योगिकी में झुकाव। दूसरा, भविष्य के लिए विज्ञान और औद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तीसरा, भविष्य के लिए विज्ञान और औद्योगिकी में नया मॉडल। चौथा, भविष्य के लिए विज्ञान और
औद्योगिकी में नई खोज। तो इसमें से जो है थीम था दूसरा, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2022 का थीम था भविष्य के लिए विज्ञान और औद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले का कौन से कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन शिक्षक का बौद्धिक स्तर, दूसरा शिक्षक का अभी क्षमता स्तर, तीसरा शिक्षक का राजनीतिक स्तर, चौथा शिक्षक का रुचि स्तर। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षक का राजनीतिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी नहीं होता है? चार ऑप्शन, शिक्षण अभ्यास की तैयारी से पूर्व, दूसरा शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, तीसरा शिक्षण अभ्यास के दौरान, चौथा शिक्षण अभ्यास के बाद। आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षण अभ्यास की तैयारी से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सीसा के प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चार ऑप्शन, पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा किडनी, चौथा मस्तिष्क। और इसमें आंसर हो जाएगा जो है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे गतिशील परत है? चार प्रश्न जरूर इसमें से प्रश्न एक आता है प्रतिवर्ष। आयन मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा समताप मंडल और चौथा क्षोभ मंडल। आंसर हो जाएगा चौथा, क्षोभ मंडल। आप जानते होंगे क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी जानकारी होती है और माउंट एवरेस्ट है। समताप मंडल में क्या होता है? तो ओजोन परत है और हवाई जहाज उड़ता है। मध्य मंडल में कुछ नहीं, आयन मंडल में आयनें रिटर्न लौट के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन का संबंध किस वृक्ष से है? चार ऑप्शन, माइकोराइजा, दूसरा लाइकेन, तीसरा यूकेलिप्टस, चौथा जलकुंभी। आंसर हो जाएगा तीसरा, यूकेलिप्टस से है। रामसर सम्मेलन आप जान रहे होंगे, आर्द्रभूमि स्थानों पे यूकेलिप्टस लगाया जाता है। यूकेलिप्टस को स्थलीय आतंकवादी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे जलकुंभी को जली आतंकवादी पौधा के नाम से जाना जाता है। माइकोराइजा क्या है? ये कवक और बड़े पौधे का सहजीवी है। लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहजीवी है। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। लाइकेन से परफ्यूम बनता है, लाइकेन से रंग बनता है। आप जानते होंगे लिटमस पेपर ये भी लाइकेन से बनता है। वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन का पौधा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। जहाँ ये पौधा सूख जाए वहाँ समझा जाता है वायु प्रदूषण है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ पे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिनियम संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन में पहला है जैव विविधता अधिनियम 2002, दूसरा जल प्रदूषण अधिनियम 1974, तीसरा वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और चौथा डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 1987। तो इसमें से गलत आंसर पूछ रहा है, तो गलत आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 1987 में नहीं 1997 में आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक किस रंग में होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस रंग में होता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन, नीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा लाल रंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन, पहला हार्डवेयर, दूसरा कंप्यूटर प्रोग्राम, तीसरा ऐप और चौथा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा आंसर होगा दूसरा, कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन रे टॉमलिंसन, दूसरा RV जॉनसन, तीसरा विजेंद्र कुमार सिंघल और चौथा डॉक्टर विजय भाटकर। आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजय भाटकर। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि डॉक्टर विजय भाटकर वर्तमान में किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। देखते हैं किसका कमेंट पहले जल्दी आता है। और ऑप्शन के अनुसार आप देख रहे होंगे रे टॉमलिंसन कौन है? ईमेल के जनक हैं।
और आरबी जॉनसन कंप्यूटर हार्ड डिस्क के, और विजेंद्र कुमार सिंघल भारत में इंटरनेट के जनक हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। इसी दिन मिड डे की भी शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। क्वेश्चन, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन भाग नहीं लिए थे? 4 ऑप्शन, सैयद बंधु, दूसरा लियाकत अली, तीसरा बेगम हजरत महल, चौथा बहादुर शाह जफर। तो इसमें आंसर आ जाएगा सैयद बंधु। आपको कमेंट में एक और बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है इलाहाबाद से इसमें से कौन लोग नेतृत्व किया था, उसका आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन, आरटीआई 1 अप्रैल 2010, आरटीआई 12 अक्टूबर 2005, एचआर 28 सितंबर 1993, आईएनसी 28 दिसंबर 1986। याद रखिएगा। तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी की स्थापना जो है 28 दिसंबर को 1985 को हुआ था, 86 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। पहला डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, दूसरा प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, तीसरा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, चौथा प्रोफेसर यशपाल। आंसर होगा तीसरा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम बताना है। और बिन बच्चों के बोझ या 2005 एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम किसके नेतृत्व में निकला था, वो आपको बताना है। और ये आपको हिंट्स दे रहे हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक व शैक्षणिक अध्यक्ष होता है। 4 ऑप्शन, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, ध्यान से आप सब देखिएगा। दूसरा विश्वविद्यालय का कुलपति, तीसरा विश्वविद्यालय का कुल सचिव, चौथा विश्वविद्यालय का संकाय अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा विश्वविद्यालय का कुलपति, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों से संबंधित जोड़ा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला देखिएगा, वेनसान, वेनसान को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दूसरा मार्को पोलो, प्राचीन यात्रियों का राजकुमार। तीसरा जैनुलोबदीन, कश्मीर का अकबर। और चौथा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो दूसरा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मार्को पोलो। मार्को पोलो को प्राचीन नहीं मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, मार्को पोलन को। और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। सी यूकी किसने लिखा? तो वेनसान ने लिखा। वेनसान किसके समय आए थे? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के काल में आए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैनुलोबदीन कहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन, पहला 73वां संविधान संशोधन, दूसरा 73वां संविधान संशोधन 1992, दूसरा 74वां संविधान संशोधन 1993 और 86वां संविधान संशोधन 2002 और 61वां संविधान संशोधन 1989। तो आपको बताना है कि वोट डालने का अधिकार 21 से 16 वर्ष। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो है चौथा आंसर हो जाएगा आपका। चौथा आंसर में क्या होगा कि 61वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। ये जो है
वोट डालने का अधिकार 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी के समय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन, जे.एम. किन्स को, दूसरा चाणक्य को, तीसरा एडम स्मिथ को, चौथा एम विश्वेश्वरैया को। आंसर होगा पहला, जे.एम. किन्स को। याद रखिएगा, इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, लेकिन एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चाणक्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था, जो याद रखिएगा अर्थशास्त्र पे नहीं राजनीति शास्त्र पे आधारित थी। और एम विश्वेश्वरैया भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 क का संबंध है। 4 ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें आंसर हो जाएगा जो है तीसरा शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क में है, और ये भाग 3 के 21 क में है। इसे 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिया गया, और भाग 3 के अनुच्छेद 21 क में रख दिया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? 4 ऑप्शन, पहला गैलीलियो ने, दूसरा जो है न्यूटन ने, तीसरा मार्कोनी ने, चौथा मार्टिन स्मिथ ने। ठीक है, तो आंसर होगा पहला, गैलीलियो ने इसको सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में 5वें नंबर पे किस चौथे देश के बाद आती है? इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, और चौथा है इंडोनेशिया। तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के बाद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? 4 ऑप्शन, पहला आंवला को, दूसरा आम को, तीसरा नीम को, चौथा तुलसी को। आंसर हो जाएगा चौथा, तुलसी को कहा जाता है पादप भारतीय जो है साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रतापगढ़ में आंवला सबसे अधिक होता है, वहाँ कौन सी मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है? दूसरा ऑप्शन बताइए कि उस आम का नाम बताइए जिस आम में गुठली नहीं पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आप सभी के कमेंट में स्पेशल पढ़ता हूं, और एक दिन जब फुर्सत होता है तो आप देखते होंगे मैं उसका जवाब भी दे देता हूं। ठीक है, तो कमेंट जरूर मैं पढ़ता हूं, तो आपको बताना है कि बिन गुठली का आम जो है कि क्या नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट LSI का विस्तारित रूप है। 4 ऑप्शन में पहला लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा लार्ज स्केल इंटीग्रिटी, तीसरा लो स्केल इंटीग्रेशन, चौथा लो स्केल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? 4 ऑप्शन, पंतनगर में, दूसरा झांसी में, तीसरा मेरठ में, चौथा कानपुर में। तो आंसर हो जाएगा आपका मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समितियों से संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन, खुसरो समिति, कृषि से संबंधित, गोईपुरिया समिति, बैंकिंग सेवा से संबंधित, आबिद हुसैन समिति, बेरोजगारी से संबंधित, सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी के आकलन से संबंधित। आंसर हो जाएगा तीसरा, आबिद हुसैन समिति जो है ये जो है सुमेलित नहीं है। ये आप जो लिखा हुआ है कि बेरोजगारी से संबंधित, ये आपका क्या है, ये सुमेलित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो लघु उद्योग से संबंधित है, याद रखिएगा। लघु उद्योग से संबंधित आबिद हुसैन समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से किसका आकलन किया जाता है? 4 ऑप्शन, पूंजी बाजार का, दूसरा गरीबी का, तीसरा योजना और विकास का, और चौथा धन मुद्रा का। आंसर हो जाएगा दूसरा, गरीबी का। ये चैनल वास्तव में आप महसूस करिएगा ईमानदारी से आपके साथ लगी हुई है, और मैं चाहूँगा इस चैनल को प्रमोट करिए। आप लोग इसको वीडियो को और भी जगह शेयर करिए ग्रुप में, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। इससे अच्छे वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK GS के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके